हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, ताकि हम आज के इस युद्ध क्षेत्र में उसको अच्छे से समझ के अपने दैनंदिन जीवन में उतार सके। और वो उतारने के लिए हमारी शुद्धता हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रार्थना से। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपः रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति। स्वपदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगणरघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् पादान सहगण सहगण ललिता श्री विशाखे। श्रीविशाखान्वितांश च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे राम। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका स्वामिनये स्वामिन्निति नामिने नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा निताय कृपा प्रदायिने प्रदायिने गौर गौर कथा कथा धाम धाम दया दया नगारा नगरी ग्राम तारिणे। प्रभाविने नमः नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिन्निति स्वामिनयते नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात पाश्चात्य देश देशतारिणे। तारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त गदाधर वृंद। गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। आज अभी फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, और वो हमारे लिए था, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम अध्याय चौथा दिव्य ज्ञान, भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। और भक्ति में दृढ़ होने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 8 स्टेज थी, जो आपके सामने है। याद करके देखिए। पहली स्टेज थी, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगा
तो फिर हम साधु संग करेंगे, मतलब हम जाएंगे और कहीं सब साधु के साथ भक्तों के साथ जाके मिलके कुछ बातें करेंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ भगवान के बारे में समझेंगे। और उसके बाद में भजन प्रक्रिया आती है ना। तो तीसरा है भजन प्रक्रिया, तीसरे इसमें भजन क्रिया आ गई। भजन क्रिया, भजन क्रिया जब होगी, जब भजन क्रिया शुरू होती है, वो क्रिया शुरू होने के बाद फिर आपको अनर्थ निवृत्ति मिलने का पॉसिबिलिटी है। मतलब आपके अंदर से जो भी मल है उसका धीरे धीरे बाहर आना, मतलब उसमें जो विषय शक्ति होती है उससे धीरे 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 आप अलग होने के प्रयास में रहेंगे। और उसके बाद आपके मन में निष्ठा, निष्ठा मतलब स्टडीनेस आता है। और निष्ठा जब आएगी तभी भगवान के नाम में, भगवान के कार्यों में रुचि निर्माण होगी। और जब रुचि निर्माण होगी तभी भगवान में आसक्ति, मतलब भगवान के काम करने की इच्छा मन में होगी, उसे कहते हैं भगवान में आसक्ति। और जब भगवान में आसक्ति निर्माण होगी तभी भाव होगा, है ना, तुम्हारे मन में भाव। और भाव जब आएगा तभी भगवान के साथ प्रेम, जो प्योर लव, जो भगवान के साथ शुद्ध प्रेम है, तभी आएगा। तो ये है हमारे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये 9 स्टेजेस में है। तो भाव तभी आता है जब हम इन स्टेज से जाते हैं। तो हम, हमारे मन में श्रद्धा तो है, इसीलिए हम भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और उसे हमें आचरण में लाने का। साधु संग हम कर रहे हैं अभी, तो चलो हम दूसरे स्टेज पे भजन क्रिया में हम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। भजन क्रिया मतलब यही नहीं है कि एक ही अकेले कर रहे हैं तो वह भजन नहीं होगा, वो भी होगा। हम श्रद्धा से हम जब करते हैं तो भजन क्रिया, लेकिन हम साथ में मिलते हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है, सबके साथ में किया हुआ कीर्तन। फिर निष्ठा, नहीं उसके पहले अनर्थ निवृत्ति, मतलब जो भी हमारे जो छोटे मोटे अपराध होते जाते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है, ताकि वो नहीं मिलेगा तो हम उसी को बांध के रखेंगे। और उसके सिवा निष्ठा नहीं आता, स्टडीनेस नहीं आएगा, रुचि, टेस्ट कृष्णा के बारे में, उनके नाम के बारे में वो टेस्ट जनरेट नहीं होगा, रुचि निर्माण नहीं होगी। हरे कृष्णा। और रुचि नहीं होगी तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं, और फिर भाव और प्रेम, ये सब हमने देखा था। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, उसको कोई ऐड करना है तो कभी भी कर सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। क्योंकि ये कोई क्लास और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा डिस्कशन होता है ना। तो ये दिव्य ज्ञान अध्याय हम कर रहे हैं और उसमें हमने श्लोका नंबर 12 पिछली बार देखा था। यस, ये नहीं देखा था ना। यस, श्लोका नंबर 13, भगवान बहुत ही सुंदर है ये भी। मैं बोलूंगा उसके पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यं मया मया सृष्टं सृष्टं विभागश गुण कर्म विभागश गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि माम तस्य तस्य कर्तारमपि कर्तारमपि माम मां विद्य कर्तारम वयम। विद्धय कर्तारमव्ययम्। विद्यकर्तारमव्ययम्। ऐसा है। चातुर्वर्ण मतलब मानव समाज के 4 विभाग, मया मतलब मेरे द्वारा, सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण गुण, कर्म तथा कर्म का, विभागशः मतलब विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि, माम मुझको, विद्धि जानो, अकर्तारम न करने के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। इसका अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। ये भगवान बता रहे हैं अभी, ये खुद भगवान बता रहे कि मैंने प्रकृति के तीनों गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और उसके संबंध के कर्म के अनुसार मानव समाज जो है पूरा, उसको 4 विभाग में रचना की है। लेकिन वो रचना किस हिसाब से की है? जैसे अपने हिसाब से नहीं है रचना, जो हम अपने हिसाब से करते हैं कि मैं ब्राह्मण में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्मा तो मैं ब्राह्मण हूँ, वो शूद्र है तो वो शूद्र, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उनके कर्म के अनुसार 4 विभाग रचे गए हैं। और बहुत स्पष्ट बताया है कि यद्यपि मैं उस व्यवस्था का सृष्टा हूं,
मतलब मैंने ही रचा है वो, लेकिन मैं उसमें कोई पार्टिसिपेट करता नहीं हूँ, अव्यय अकर्ता हूँ। ये भी आप समझेंगे अभी। पहले प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य बताया उसको समझ लेते हैं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। कोई मदद करेगा मुझे, पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी, कोई ऑनलाइन पढ़ पाएंगे? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय शिला। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो और तमो गुणों के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनसे किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धिजीवियों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु इन उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत के कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बहुत गलत धारणाएं हमारे मन में बैठी हुई है और बैठा दी गई है। बैठी नहीं है, ऐसा ही बैठा दी गया है, और इसलिए हमारे को क्या किया है, हमें बांट दिया है, और हम बटे हुए हैं, और हम बटना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम बटना चाहते हैं कि आओ हमें बांटो, है ना, बांट के फिर हमें उसको यूज करो। तो हम यूज होना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हो गए बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब हमारी बुद्धि काम करती नहीं है ना। बुद्धि जो है वो एक्चुअल काम होना चाहिए। हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियों को जहां भगाना चाहता है वहां भगाते रहता है, और हम भागते रहते हैं, है ना। और वो ऐसा बताया है कि जब मन भागता है तो वो इतना, वो तेज हवा होती है ना, आंधी, तेज हवा आंधी में जब जो नाव चलती है, नाव में मालूम है ऐसा पर्दा लगा होता है, वो तेज आंधी आती है और वो नाव को उड़ा के ले जाती है। प्रभुपाद ने ऐसे एग्जाम्पल दिया है। तो वो उसका मतलब क्या है कि हमारे मन में जो विचारों की श्रृंखला होती है ना, वो विचार, वो मन को इतना दूर भगाते हैं कि वो बुद्धि को बाहर फेंक देता है। बुद्धि का काम ही नहीं हम कर पाते हम। हमारा मन में इतनी लहरें उठती है, इतनी लहरें उठती है कि बुद्धि तक के पास का काम पूरा बंद हो जाता है, पूरा बुद्धि नाशो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया है कि सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले काम वासना, लस्ट, है ना। वहां से, वहां पे जब अगर हम लस्ट है, लस्ट से क्या होता है, लस्ट पहले हमारा काम वासना, है ना। लस्ट, लस्ट नहीं हुआ तो क्रोध, क्रोध, क्रोध से लोभ, फिर अहंकार, है ना, ईगो, अहंकार, और उसके बाद में मद मत्सर, है ना। ये जो हमारे मन में जो पूरे विकार उत्पन्न होते हैं ना, उसके विकारों के
भगवान ने 3 बहुत बड़े शत्रु बताए थे, किसी को याद है? पिछले इसमें 2-3 श्लोक का पहले ही हुए हमारे तीसरे अध्याय के अंत में। हमारे 3 बड़े शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ। लोभ। यस। सो काम, वासना, विषय शक्ति, विषय में आसक्ति, विषयों में आसक्ति रखना। और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमें कैसे बनना चाहिए? हमें मत परह मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा बनना है कि वो जो इंद्रिया है जो हमें लगाना चाह रही है अपने कार्यों में, वो कार्यों में हमें नहीं लगने देना है। हमें वो इंद्रियों को भगवान के कार्यों में लगाना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, दुर्वासा ऋषि एंड अम्बरीश महाराज। दुर्वासा ऋषि किसके लिए जाने जाते हैं? क्रोध के लिए। और अम्बरीश महाराज किस लिए जाने जाते हैं? अम्बरीश महाराज जो है मतलब ऐसे आइडियल है कि वो भगवान को हर उनके चरण कमल भी चलते हैं तो किस लिए चलते हैं वो चरण उनके? वो भगवान के तीर्थ की तरफ जाने के लिए चलते हैं। उनके हाथ जब चलते हैं तो किस लिए चलते हैं? भजन कीर्तन करने के लिए और मंदिर को साफ करने के लिए उनके हाथों का इस्तेमाल होता है। आंख किस लिए चलती है उनकी? ताकि वो भगवान का दर्शन कर पाए। वो कान किस लिए उनके उठते थे? सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन कीर्तन के लिए। उनका जीवा किस लिए आता था? ताकि भगवान का नाम ले सके और भगवान का प्रसादम ग्रहण कर सके। प्रसादम को नहीं भूलना चाहिए। और नाक भी होता था उनका, नाक भी सिर्फ भगवान को जो वहां पे फूल और इत्र दिया है उसका सुगंध लेने के लिए। ये सब कार्य कौन करते थे? अम्बरीश महाराज। और एक बार क्या हुआ कि वहां पे दुर्वासा ऋषि आए और उनमें ऐसा थोड़ा बहस हो गया और दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध में अम्बरीश महाराज को बहुत भला बुरा कहने लगे। अम्बरीश महाराज अपने शांति से, वो उनका तो कंसेप्ट कैसा था कि गाली आप दे रहे हो, गुस्सा आप कर रहे हो, मैं ले ही नहीं रहा हूं तो मुझे मिलेगा ही नहीं, है ना। वो शांति से बैठे हुए और वो सब है। और उसके कारण दुर्वासा ऋषि को क्या हुआ? उनका पतन होता था। और फिर वो जबकि वो इसमें विद्या में, ज्ञान में अम्बरीश महाराज से काफी ऊपर थे, क्योंकि वो बहुत सारा यज्ञ और वो सब करते हैं। लेकिन इस कारण ये इसमें क्या बताया है कि जब भी हमारा ऐसे इस पे गुणों में मतलब प्राकृतिक गुणों में हमारा कहीं पे भी कनेक्शन होता है ना, जहां टच हो जाते हैं हम, तो हमारी जो अच्छाई है ना वो बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने भगवान ने दिया है कि क्या भगवान ने क्या उदाहरण दिया है वहां पे कि जिस तरह इमली इमली दूध के संपर्क में आती है, दही बना देती है उसका, दही को फाड़ देते हैं, दूध को फाड़ देते हैं, है ना। और ऐसा भी बताया है कि कभी कभी अगर आप ऐसे बड़े प्यार से बता रहे हो कि अरे क्या बताऊं, मेरे घर में माता जी तो है ना, मुझे मस्त पनीर की सब्जी वगैरह करा के खिलाती है और अगर इतना प्यार है, ऐसा सब है। लेकिन एक समझ लेना चाहिए कि फटे हुए दूध का भी इस्तेमाल कहीं तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए तुम्हें दिला रहे तो लो लो खा लो, है ना। तो हमें देखना है कि हमारा भाव कैसा है ना, किस तरह से भाव उसमें आ रहा है कि हम उसको फटे हुए दूध की तरह देख रहे हैं या पनीर को अलग तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत बहुत सारी ये चीजें को है ना, क्योंकि ये सब चीजें हमारे मन में बहुत घर करके बैठी हुई है। तो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि ऐसे होना चाहिए कि उन्होंने क्या हुआ, बहुत गुस्सा हुए और अम्बरीश महाराज उसके बाद भी कुछ नहीं, शांति से बैठे रहे। और ये सब भगवान से देखा नहीं गया। भगवान क्या होते हैं ना, उनके भक्त को अगर कोई परेशान किया और किसी ने कुछ क्रोध किया, क्या किया, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है। दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए भगवान कि ऐसे कैसे तुम अम्बरीश महाराज को तुम क्रोध कर सकते हो, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनका कोई रिएक्शन भी नहीं, कुछ नहीं, और तुम क्रोध पे किए जा रहे हो। तो दुर्वासा ऋषि के पीछे उन्होंने एक अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और दुर्वासा ऋषि भाग रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। ब्रह्मा जी के पास बोले, ब्रह्मा जी बोले बाबा मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। शिव जी के पास गए, शिव जी बोले किसका? चक्र के बारे में। अरे बाबा रे, अपन तो दूर दूर तक भी नहीं आने वाले है ना। बोले तुमको विष्णु के पास, विष्णु भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। विष्णु भगवान के पास बोले, विष्णु भगवान बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ,
आप ही ने चक्र छोड़ा है, आप नहीं कुछ कर सकते, कौन कर सकते? बोले जिसकी तूने अवहेलना की है मेरे प्यारे भक्त की, वहीं पे जाना होगा तुझे, तो फिर तुझे वहां पे माफी मिल सकेगी। तो उन्हें वापस कहाँ आना पड़ा? अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज को बोले अम्बरीश महाराज मुझे माफ कर दो। अम्बरीश महाराज किस चीज के लिए माफ कर दो? उन्हें पता ही नहीं है। ये होते मत प्रहर, मतलब ऐसे होते हैं कि भगवान के इसमें इतने लीन होते हैं कि उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे वो बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तीनों गुणों के प्रभाव में हम रहते हैं, और जो तीनों गुणों के प्रभाव के बाहर निकल जाता है, जो तीनों गुणों के अभाव में रहते हैं, वही मुक्तात्मा कहलाते हैं, वही मुक्तात्मा कहलाते हैं। यहाँ पे तो चार वर्ण के, चार आश्रम का यहाँ पे भगवान ने बताया। कौन कौन से बताया? कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, जो शिक्षा में उच्च शिक्षित हो, और वो शिक्षित हो के वो शिक्षा अपने पास ही नहीं रख रहा हो। अगर वो अपने पास रख रहा हो और अपने आप को ही खुश कर रहा हो, तो उससे क्या कहते हैं? हरि बोल। माता जी ने बता दिया, खुदकुशी कहते बोलते हैं उसको, खुदकुशी करना कहते हैं ना। खुद की खुशी के लिए इस्तेमाल किया गया। करना है, स्वधर्म है, जरूरी है। स्वधर्म मतलब अपनी जो नियत कर्म है, अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो करना जरूरी है ना। लेकिन अपने आप तक ही सीमित रह के, स्वाध्याय तक सीमित नहीं रहना है। स्वाध्याय मतलब अपने आप पढ़ना है, वह नहीं। हमें सबके साथ, भगवत संघ के साथ जाके उसको डिस्कस करके, तब उसकी पूरी जो सीमाएं है, वो सीमाएं बढ़ के तब हमें समझ में आता। नहीं तो हम क्या समझते? कुएं के मेंढक वाला। कुएं का मेंढक क्या होता है ना, कि कुएं में मेंढक होता है, ऐसे ऐसे पैर फैलाता है, उसको ऐसे किनारा लग जाता है, उसको लगता है वाह मेरा पूरा पूरा संसार ही मेरा है ना। जब वो कुएं को, मेंढक को सागर में डाल देते, वो क्या करता है? वैसे कुएं जैसा ही वहां पे भी बिहेव करता है। क्या करता है? अपने शरीर को फैलाता है कि फिर पैर लगेंगे, है ना। वो फैलाते जाता है, उसको अक्ल तो होती नहीं है ना। वो पूरा फैलाता फैलाता है, और इतना फैलाता है कि बाद में उसका पेट फट जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं कुएं के बाहर आ चुका हूँ, संसार रूपी सागर में मैं फंस चुका हूँ, है ना। तो हम ऐसे मेंढक बन जाते हैं, हम ऐसे मेंढक, कुएं के मेंढक। इतना सा छोटा सा ज्ञान होता है, और उसमें टुबुक 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 सबको बताते बताते फिरते हैं, और फिर बोलते हैं अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। अपना मैं फंस जाते हैं। यहाँ पे वैसे ब्राह्मण की चर्चा नहीं हो रही है। ब्राह्मण की चर्चा कैसे हो रही है? जो सही में ज्ञान अर्जित किया हो। कैसे ज्ञान अर्जित किया हुआ? गुरु के पास जाके, तत विद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिनम। मतलब भगवान के अपने गुरु के पास जाओ, और उनसे सत्य जानने का प्रयास करो, और उनके सेवा करो, उनके, क्योंकि बिना सेवा किए आपको मेवा मिलने वाला नहीं है। हमें बिना सेवा मेवा चाहिए होता है ना। तो वो भी प्रॉब्लम है, सेवा करना पड़ेगा हमें, उनसे प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मन में जब तक जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिज्ञासा होनी चाहिए मन में, तो वो जिज्ञासा करोगे, प्रश्न होंगे मन में, तब जाओगे। और वो तुम्हें सत्य का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। कहाँ से किया हुआ है? गुरु परंपरा से आया हुआ है। दो परंपराएं चलती है, एक तो आध्यात्मिक जगत की परंपरा होती है, और एक भौतिक जगत की परंपरा होती है। आध्यात्मिक जगत की परंपरा मतलब ब्रह्मा जी से जो ज्ञान मिला नारद जी को, नारद जी से फिर मिला अपने व्यास ऋषि जी को, व्यास ऋषि से मिला सुखदेव गोस्वामी जी को, सुखदेव गोस्वामी से श्रीसुत गोस्वामी को, और फिर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। और वहां पे ये हमारा इसमें आया, मतलब हमें भौतिक जगत में, सॉरी आध्यात्मिक जगत नहीं है, भौतिक जगत का है, क्योंकि ब्रह्मा जी भौतिक जगत के सर्वे सर्वा ऊपर वाले हैं, और यहाँ से ये पूरे भौतिक जगत है। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत के लिए भगवान ने कहाँ पे दिया था? विवस्वान को, सूर्य देवता को दिया था। सूर्य देवता से बाद में उन्होंने अपने मनु को, फिर ईश्वर को, ऐसे आते गया, है ना, राम भगवान। तो ये दो श्रृंखलाएं है ना, अलग अलग चलती है। और कितने साल पहले दिया था? ये मुझे याद करना है, कल एग्जाम है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना। वो है 1204 और 5 जीरोस। अब कितना है देखने में? 12, 1204 और 5 जीरो लगाना है। 00000, इतने साल पहले दिया गया ज्ञान है ये। 12 करोड़ से भी ऊपर हो गया। वो लाख तो वहां तक हो गए थे, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, अरब, 12 अरब, 12 अरब 4 करोड़ साल पहले के ज्ञान दिया हुआ है। और हम बोलते हैं ये ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे पूछा था कि अर्जुन ये ज्ञान जो दिया है अभी दे रहे हो क्या? बोले नहीं, मैंने पहले भी दिया था, लेकिन तुम भूल जाते हो, मुझे याद रहता है ना। तो यहाँ पे वो सब चीजें, तो ब्राह्मण वो होना चाहिए जिन्हें सिर्फ ज्ञान ही ना हो, वो ये ज्ञान रखे भी, ज्ञान का आदान प्रदान भी करे, और समाज में वो ज्ञान को बांटे। इसीलिए पहले ब्राह्मण लोगों को काम करने का जरूरत नहीं था, जो एक्चुअल ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका कार्य ही वही था कि ज्ञान बांटे।
ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान से सबका उद्धार करे, है ना। ज्ञान से अर्थ ना जनरेट करे, अर्थ मतलब पैसा ना जनरेट करे। इसीलिए उनका दायित्व पैसा कमाने का दायित्व किसको दिया गया था? क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य को, कि जो वैश्य मतलब व्यवहार करने वाले है ना, व्यापारी, कि आपको ये दे के उनको झोली में ध्यान देना है और फिर वो काम करेंगे। सबके अपने अपने कर्म के हिसाब से वो विभाग कर गए थे। दूसरा, और ब्राह्मण जो होने सतोगुनी होने चाहिए, वो रजोगुनी भी नहीं चाहिए। रजोगुनी मतलब हमें घर चाहिए, घर बनाना है, सब अच्छा करना है, ये करना है, इसमें वो रजोगुनी में हम लोग। क्षत्रिय, दूसरे क्षत्रिय मतलब जिन्हें समाज की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करने का दायित्व उन पे दिया गया है, क्षत्रिय, तो वो रजोगुण में आते हैं, है ना, रजोगुण में आते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो है वो क्या है? वैश्य। तो उन्हें रजोगुण में और तमोगुण में, क्योंकि उन्हें क्या है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब कुछ ना कुछ आदान प्रदान में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, उनके हाथ से करना पड़ता है वो चलाने के लिए, कभी व्यवहार चलाने के लिए, और वो सब करना पड़ता है उनको, और अलाउड है उनको, क्योंकि उन्हें यहाँ लिखा हुआ है, हमने हमने देखा, हमने कि उन्हें दोनों गुणों में है, रजोगुण और तमोगुण में। हाँ, झूठ बोलना पड़ता है उन्हें कभी कभी, कहीं कहीं, और कहीं कहीं बोलते ही रहते हैं झूठ, है ना, लेकिन अलाउड झूठ भी है उसमें, प्रिस्क्राइब इसमें, जिसमें किसी का नुकसान ना हो रहा हो, है ना, ऐसा करना पड़ता है ना, और वो करना पड़ता है उनको, है ना। जैसे युधिष्ठिर जी को बोला था भगवान ने कि बोलो अश्वत्थामा का देहांत हो गया, है ना, बोले मैं नहीं बोलूंगा। बोले अश्वत्थामा हत्ती का है, वो तो बोल दो अश्वत्थामा हत्ती हो गया है। तो भगवान आपसे करा लेंगे अगर आपको कराना है तो किसी तरह से, है ना। तो एनीवे वो हुआ, और शूद्र जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। और आज हम जो है, आज इस कलयुग में हम सब के सब शूद्र है, सब तमोगुण में आ चुके हैं, हमारे कार्य ही तमोगुण में जा रहे हैं, हम कार्य ही ऐसे कर पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमारे प्रयास रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से भगवान बताते हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण, कोई भी जन्म से ऐसा अगर हम बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। शूद्र जन्म, घर में जन्म लिया हुआ भी ब्राह्मण कैटेगरी के ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे ब्राह्मण तब भी रुकना नहीं है। क्या बोला है? आपको ब्राह्मण वर्ग से ऊपर जाना है, मतलब आपको वहां से भी ऊपर जाना है, इतना आपको प्रयत्न करना है कि आपको ऊपर जाना है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है हमारे इसमें बताया है, भागवतम में बताया है, कि जो दासी पुत्र थे नारद मुनि, और एक हरि बोल विदुर, हरि बोल, बहुत अच्छा, विदुर, विदुर भी दासी पुत्र थे, और नारद मुनि भी दासी पुत्र थे। लेकिन उनके जो पहले के कर्म थे उनको वो समझ गए, और उसको उन्होंने आगे लेके गए, है ना, आगे लेके फिर अपने आप को दीक्षित करके, पढ़ के, पढ़ा के, समझ के, और ज्ञान बांट के ब्राह्मण से भी ऊपर आ गए, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे बस समझाई जा रही है कि, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके सृष्टा कौन है? भगवान खुद है। लेकिन उसके बाद भी वो अव्यय अकर्ता है, मतलब मैं इसमें पार्टिसिपेट करता नहीं हूं, मैंने ये कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर दे दिया है ना, मतलब तीनों गुणों के, और तुम तीनों गुणों में बंधे हुए हो। हाँ, अगर तुम्हें इस तीनों गुणों के बाहर आना है तो आ जाओ, मैं बैठा हूं, मैं हूं तुम्हारे लिए, स्वागत करने के लिए बैठा हूं। जो तुम्हारा संबंध टूट चुका है, जो तुम भूल चुके हो, जो संबंध था अपना जो मेरे साथ, वो भूल चुके हो, तो उसको याद दिलाने के लिए मैं हूं। इसलिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते रहते हैं, वो भी मैं समझने का प्रयास, याद करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भगवान कौन से अवतार में आते हैं, है ना, सबसे पहले पुरुष अवतारों में, पहले सबसे पहले तो है ना, कानोदक्ष है विष्णु, शिरोदक्ष है विष्णु, और ये तीन पुरुष, गर्भदक्ष है विष्णु, पुरुष अवतार में आते हैं। फिर गुण अवतार में आते, तीनों गुण अवतार में आते, गुण अवतार में आते भगवान। फिर बाद में आते लीला अवतार में, अलग अलग लीलाएं करने के लिए भगवान आते हैं गुण अवतार में। फिर शक्तावेश अवतार, मतलब किसी को अपनी शक्ति देते हैं, है ना, मतलब शिव जी को शक्ति दिया, है ना, शक्तावेश अवतार की जाओ, हाँ, ब्रह्मा जी को दिया, तो अपनी शक्ति उनमें देते हैं और वो उस अवतार में आते हैं। फिर मनवंतर अवतार, मतलब हर मनवंतर में, मतलब हर मनु के कार्यकाल में एक बार आते हैं। और आखिरी में है युग अवतार। ये 6 अवतार भगवान, 6 इसमें आते हैं, है ना। याद रहेगा? याद है, हरि बोल, थोड़ा थोड़ा याद है, कल एग्जाम है मेरी, इसलिए याद करना पड़ता है सबको, है ना। तो हाँ, तो एनीवे, तो ये 6 अवतारों में भगवान आते हैं, और किसी भी अवतार में जब आते हैं तो वो अपने अपने कार्य अपने हिसाब से करते हैं, और जब उनका कार्य होता है वहां से फिर से दूसरे इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया भगवान, मैं आता हूँ
शक्ति दूसरों को दे, लेकिन भाई इसमें अव्यय अकर्ता हूं, मैं इसमें पार्टिसिपेट करता नहीं हूं, क्योंकि जैसे भगवान का हाथ लग गया तो क्या हो जाएगा, कोई रजोगुण बचेगा, कोई तमोगुण बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी गुण नहीं बचेगा, सब गुणों के बाहर हो जाएंगे हम। और हम यहाँ क्यों आए पता है, हम वहां पे भगवान के पास थे, वहां पे थे, और वहां पे है ना, जैसे हमें यहाँ पे कष्ट उठाने पड़ते हैं ना काम करने के लिए, कुछ करने, वहां कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पे सब घर संगमरमर के बने हुए हैं, सब दीवारों पे सोना, सोना भी नहीं, उसके ऊपर की धातु है, बड़ी बड़ी धातु, और वहां कोई मट्टी नहीं होती, वहां चिंतामणि है पूरे, वहां कोई धूल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, वहां कुछ कार्य साफ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम में हमने पढ़ा है, सब लिखा हुआ है, सब भागवतम में। मैं अपने तरफ से बाबा हरि बोल, कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते हम, है ना, और उतने लायक भी नहीं है, हम जोड़ते भी नहीं है, लेकिन ये सब भागवतम में लिखा हुआ है। और उसके बाद भी वहां पे भी लक्ष्मी जो है कार्य करते रहते हैं, ऐसे पूछते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं उसके बाद में, जबकि वहां धूल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सब लक्ष्मियां वहां पे ऐसे ऐसे पहुंचते रहते हैं भगवान के चरण कमलों में, सब अपने सेवाएं देने रहती है, क्योंकि सेवा। और वहां पे हम जब रहते हैं ना, मतलब जैसे वहां पे सोचते हैं, अरे कोई काम तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर भगवान की सेवा क्यों करने का, क्या करने का यहाँ पे, सब बात करने का क्या है, चलो छोड़ते हैं, छोड़ो, मैं अपने आप को अपना अलग करते हैं, कुछ तो है ना, जो मन में ऐसा भाव आता अलग करने का, भगवान बोलते चल तेरे को अलग चाहिए, मुक्त कर दिया, जा नीचे जा और ऐश कर। और इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं उतर के, क्योंकि हम वहां पे वो जो है ना अपने आप को, वहां जो संबंध है ना वो तोड़ देते, खुद तोड़ते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भेज दिए जाते हैं, और यहाँ पे तुम्हें मुक्त कर दिया जाता है, जैसा करना है करो, इसलिए बोलते हैं अव्यय अकर्ता हूं, मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट करता नहीं हूं, है ना। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन फिर बोलते पार्टिसिपेट नहीं करता तो तुम हो कहाँ पे, तो जैसे मेडिसिन दी जाती है ना अपने को, मेडिसिन का असर, मेडिसिन कहाँ खाते हैं हम, कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ओके, कहाँ जाती है, पेट में, सर दर्द की मेडिसिन पेट में जाती है, लेकिन सर दर्द ठीक होता है करेक्ट। पैर दर्द की मेडिसिन कहाँ जाती है, पेट में, पैर दर्द ठीक होता है ना। इधर हमारा स्टोन है, उसकी मेडिसिन जा रही है पेट में, ठीक होता है। तो जैसे मेडिसिन जाती है और उसका असर हर तरफ शरीर में फैल जाता है, वैसे ही जब शरीर में आत्मा होती है, आत्मा मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, वो पूरे शरीर में फैलता है, वो है हमारी आत्मा, है ना। और वो किस फैलता है, क्योंकि परमात्मा रूपी भगवान अंदर बैठे हुए हैं, और उसकी चेतना पूरे शरीर में फैलती है, वो कॉन्शियसनेस हमारे पूरे शरीर में फैलता है, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। जैसा वो कॉन्शियसनेस कहीं से भी बाहर निकला, हम बॉडी बन जाएंगे, है ना। तो वो, तो यहाँ पे ये भवन है ना, तो हमें पशु तुल्य नहीं रहना है, क्योंकि भगवान क्या बता रहे कि आप पशु तुल्य कब बनते हैं, जब आप ये सब भगवान के बताए हुए नियमों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बंधन कारक नियम है। वो बंधन कारक नियम नहीं है, वो किसे है कि जो तुम्हें रोग हो गया है, उस रोग के लिए ये दवा है। वो दवा तो कड़वी रहेगी ना, दवा कड़वी रहेगी, और उसको जैसे डॉक्टर ने चिट्ठी में लिख के दिया वैसे लेना पड़ेगा। क्या आप कभी भी लोगे क्या कोई भी दवा, एक बार मैंने की थी गलती, है ना, एक दवा दी थी, और ऐसा वो बोला था एक, और डॉक्टर ने बताया था कि ये सवेरे दोपहर में लेना खाने के बाद, और एक शाम को रात को ही लेना खाने के बाद। मैंने क्या बोला, रात का छोड़ो, दोनों दोपहर में ले लिया। इतना हालत खराब हो गया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा आवाज नहीं निकल रहा था। और इनको बताया, मैं उस समय घर पे था नागपुर में, इनको बताया किसी को बताना मत, मैं बहुत बेकार हालत हो गई है, मैं कुछ समझ नहीं रहा था, कुछ देख नहीं रहा था, आवाज ऐसा मूव हो गया, ऐसा सूझ नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने छोड़ दिया वैसे ही, हाँ आवाज चला गया था, ऐसा कुछ नहीं, मैंने छोड़ दिया वैसे ही, रख दिया ऐसे ही। और फिर अपने भगवान नाम जो भी चल रहा था वो चल रहा। शाम तक आते आते हालत थोड़ी ठीक हुई, बाबा रे उसके बाद में बोला कभी भी जो दिखाया गया है उसी तरीके से लेना चाहिए। हम यहाँ पे वही करते हैं, अरे मैं अपने हिसाब से कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान नाम का नाम ऐसे ही लेना जरूरी है कि ऐसा नहीं रहे ना। तो वो फिर पशुवत हो जाता है हमारा व्यवहार। हमें क्या करना है, हमारे नियमों में जो बंधा है भगवान ने हमें बताया उस नियमों में जाएंगे, तो जो मेडिसिन दी उसका असर मिलेगा, नहीं तो उसका असर पड़ेगा नहीं है। तो वहां पे ये सब लक्षण जो है हमारे, उन गुणों के अनुसार बढ़ोगे तो हम व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर बढ़ सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं, है ना। ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान सभी को मिलता है क्या, नहीं मिलता है। इसीलिए इस ज्ञान को क्या बोलते हैं, गुह्य ज्ञान, राज्य विद्या गुह्य ज्ञान, है ना। मतलब इतना ये ज्ञान गुपित है, मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों चाहिए, अरे ऐसा नहीं है, जो समझ नहीं पाता मतलब उसके लिए वो ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान ही रहता है, वो समझ ही नहीं पाता है। उस लेवल पे जब आओगे तुम, तो ये ज्ञान तुम समझ पाते हो। और जो मनुष्य ब्राह्मण की सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है,
उसी को क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर कृष्ण को पढ़ लिया तो पढ़े सो पंडित होए। भगवान को जो 2.5 अक्षर पढ़ लेंगे भगवान के बारे में तो पंडित बन सकते हो आप, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, वही लिखा है कि वो उस पढ़े हुए ज्ञान के हिसाब से जो ब्राह्मण ने ज्ञान लिया है उसके बाहर जब जाते हो तुम, उसके बाहर मतलब आपको पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो भी कार्य है कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हो तो आप उस ब्राह्मण से भी उच्च हो, ब्राह्मण से भी उच्च हो। यहाँ पे भगवान ने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है ना यहाँ पे। और उसी को वैष्णव कहा जाता है और वही कृष्ण भावना भावित है। हमें मौका मिला है यहाँ पे, मौका गवाओ मत। ये मौका मिला हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब हमको भगवान ने इतनी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। हर कोई, कितने जनों को बुलाया जाता है, कितने जन आप आते हैं, कितने तो छोड़ो घर के कितने लोग आते हैं, कितने हमारी बहन भाई एक श्लोक और भी ये है सब ना आ प्रभु सकते हो। भगवद गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धनाम कश्चित् माम वेत्ति तत्ततः। 7वां अध्याय का एक श्लोक भी है। 7वां अध्याय का श्लोक है, मुझे याद नहीं, प्रभु जी ने श्लोक गाया था कि मनुष्य नाम सहस्रेषु हाँ, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धनाम कश्चित् माम वेत्ति तत्ततः। बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, मतलब मैं उसका जो अर्थ समझ पा रहा हूँ कि मनुष्य जो है बहुत सहस्त्र जन्मों के बाद इतना और इतना उसको जो एलिवेट करके यहाँ तक लाया है तुम्हें, मतलब तुम्हें वहां से आगे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें पूरा तैयार कर दिया है तुम्हें, लेकिन अब तुम उसको तैयारी को यूज करते हो या नहीं करते। बहुत मौके देते हैं भगवान हमें, वो मौका अगर हमने उसका यूज किया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित ही हमें बचा सकता है। कृष्ण भावना भावित होना मतलब हमको इस समाज के तीनों गुणों के बाहर हम आ सकते हैं। तो इस श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और क्या बताया आखिरी में, उसी तरह कृष्ण भावनावाद व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली प्रणाली से परे होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया भगवान ने कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसे इन तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं रहता और उसे नियमों में भी बंधना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य वो करता है वो कृष्ण भगवान के लिए ही करता है, और जब वो कार्य करता है तो वो कार्य में कोई उसका दोष रहता ही नहीं है। और दोष नहीं रहता है तो दोष से बाहर निकलने के लिए कोई जरूरत, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? क्योंकि हम दोष हैं, हमारे पास दोष सहित कार्य हो रहा है हमारे, इसलिए हमें ये सब प्रयत्न करना पड़ रहा है। लेकिन जब वो कार्य कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तो आपको इन नियमों का पालन भी नहीं करना है। भगवान ने बताया ये 4 नियमों, कोई नियमों का पालन करने का नहीं है। अगर आप कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य कृष्ण को समर्पित है, सब कार्य कर रहे हैं वैसे वैसे, तो आपको ये बंधनों में भी बंधने की जरूरत नहीं है ना। ये प्रणाली से परे होता है। और जाति विभाग कहे, राष्ट्र हो, संप्रदाय हो, इसमें बंधने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक को सभी ने याद रखना चाहिए, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैं भी भूल गया, है ना। तस्य कर्तारमपि माप विद्या कर्तारम, मतलब जो भी आप कर रहे हो ये मन से निकाल दो कि ये जो गुण कर्म और ये जो चातुर्वर्ण है ये भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, और ये जन्म और जाति के हिसाब से नहीं बने, अपने कर्म के हिसाब से बने हुए हैं। और इसमें ये भी संधि है कि आप अपने आप को ब्राह्मण भी कहलावा सकते हो, आप अपने आप को क्षत्रिय भी कहला सकते हो, लेकिन वैसे कार्य करने का आपको कर्म करके। और वो तो भगवान क्या बोल रहे, उसके ऊपर भी आपको मैं दे रहा हूँ संधि कि आप ब्राह्मण के भी ऊपर जा सकते हो। और सीधा जाने का तरीका क्या है? कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना है अपने, है ना। और वो कार्य करने कैसे करना है भगवान बार बार समझाते हैं कि कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, वो जो कार्य का फल है उसके स्वामी तुम खुद मत बनो। मत बोलो कि ये मैंने किया या मेरा है, बस ये बोलो कि ये भगवान का है और उसके हिसाब से कार्य करके इसके फल हम समर्पित कर दिए, और उसको जो आपको मिलना है उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कार्य में करते लगे रहो और कार्य को निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म, है ना। अब भगवान आगे बताते हैं कि किस तरह ये कर्म फल करोगे उसका तुम्हें
उसका इफेक्ट ना हो तुम पे, उसका रिएक्शन ना हो, तो आगे का कोई पढ़ेगा? लास्ट में वो जो अवतार के बारे में बताया हाँ ना, पुरुष अवतार। हाँ, 6 अवतार ना, 6 अवतार दूसरा, में बता देता हूँ फिर से, है ना, ये श्लोक के बाद में। हाँ, या अच्छा, प्रभु जी बोल रहे 6 अवतार कौन कौन से थे? पहला अवतार होता पुरुष अवतार, पुरुष अवतार। दूसरा गुण अवतार, गुण अवतार। हाँ, फिर लीला अवतार। हाँ, फिर सप्तावेश अवतार, सप्तावेश अवतार। फिर मनवंतर अवतार, मतलब हर मनु के इसमें जो है ना 14 मनु का जो साइकिल होता है, उस मनवंतर अवतार में एक बार भगवान आते हैं। और फिर युग अवतार, एक युग में भगवान एक बार जरूर आते हैं, युग अवतार, है ना। तो ये 6 अवतार भगवान अपने अपने इसमें आते रहते हैं। हाँ, हर एक युग में अपने अपने, त्रेता युग, कलयुग, है ना, उस युग में भी आते हैं। उसके युगों, एक एक युग कितना बड़ा होता है ना, जैसे कलयुग 4,35,000 साल का है, तो उसमें फिर मनवंतर आते हैं ना, और मनवंतर का डेफिनेशन बताया था कितने इसका है। तो एक मनवंतर में भगवान आते हैं, है ना। शक्तावेश अवतार मतलब अपनी शक्ति दे देते हैं, है ना, अलग अलग अपने अपने प्रतिनिधियों को, है ना। और प्रतिनिधि है ना, वो प्रतिनिधि जो होते हैं, वो जो विशेष प्रतिनिधि होते हैं, उनके 12 महाजन कहते हैं। 12 महाजन, ऐसे 12 महाजन मतलब जो हमारे भगवान के ऑफिशियल प्रतिनिधि है, वो 12 महाजन है। हाँ, ब्राह्मण, हाँ, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर भैया, सखीर भयम। यस, हरि बोल, हरि बोल, है ना। तो ये देखो, इन्होंने क्या बताया, 12 महाजन कौन कौन से? ब्रह्मा जी, नारद, शिव, फिर कुमार, 4 कुमार आएंगे। फिर बाद में कपिल मुनि, फिर बाद में प्रहलाद महाराज, फिर उसके बाद में भीष्म पितामह, फिर उसके बाद में भीष्म पितामह के बाद आते हैं अपने मैं लाइन से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। भीष्म पितामह के बाद सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी आते हैं। उसके बाद में यमराज आते हैं, है ना। उसके बाद में आखिरी में क्या बताया था हमने अभी? बलिर भैया, हाँ, बलि महाराज, बलि महाराज और जनक महाराज, ऐसे 12 महाजन है। ये 12 महाजन जो है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञान के लिए। और उन्होंने अपने कृतियों से बताया। जनक महाराज को कोई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सबके लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट किए कि प्रजा को सिर्फ खाना पिलाना, उनकी रक्षा करना नहीं, उनको पूरा इससे उठाना है ऊपर, वो सब उन्होंने किया। ये श्लोक करना जरूरी है ना, क्योंकि इसके साथ में बंधा है, नहीं तो हम पास में बन जाते हैं, इसलिए इसमें जाएंगे। तो ये 12 महाजन भी है, चलो याद है 12 महाजन। कल एग्जाम है मेरी, है ना। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, सो और ये पूरा जाम हो गया सर्दी से, लेकिन वो बाहर निकल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो कोई पढ़ रहा है ये? हाँ प्रभु जी, पढ़ू? यस माता जी, पढ़िए प्लीज। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन्नं स बध्यते। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसको रिपीट नहीं करेंगे, माता जी आगे पढ़िए उसका शब्दार्थ। यस प्रभु जी। न कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं, मैं मेरी, कर्मफले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको, यह जो, अभिजानन्ति जानता है, कर्म भी ही ऐसे कर्मफल से, न कभी नहीं, बद्धते बंध पाता है। पढ़िए माता जी, इसका अर्थ पढ़िए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। बहुत सिंपल लाइन है, भगवान सिंपल डिक्लेयर कर। देखिए, ये हमें बहुत अच्छी सी समझना है कि हम सनातन धर्मी हैं, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए, और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब हम कितने बद्ध जीव है, हम कितना गलत कर रहे हैं। देखो, हर जगह भगवान जहां पे भी आया, हर किसी भी रिलीजन में, वहां पे बताया, भगवान ने कहा कि मैं उनका क्या हूं? बेटा हूं। क्रिश्चियन में बताया कि भगवान खुद बताते हैं, वहां पे यीशु बोलते हैं कि मैं आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान, है ना। और
यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने मुस्लिम धर्म में, मैं उनका संदेश वहां को, मतलब उनका संदेश लेके आया हूँ, और क्लियरली बताया हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ भगवान खुद बोलते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ, भगवान। और मैं जो बता रहा हूँ वो तुम करो। तो हम इतना भी नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब कितने हम बद्ध जीव है। हमें समझना है कि ये सब बता रहे हैं, इसलिए पहली चीज श्रद्धा होनी ही चाहिए, और श्रद्धा इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि उसमें क्वेश्चन मार्क आना नहीं चाहिए। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा है। पहले भगवान के इसमें आओ, नाम स्मरण करो, और फिर बाद में उसको अनुभव करो। पहले ही क्वेश्चन करोगे तो आप कभी भी बद्ध जीव से उठ ही नहीं पाओगे, उसके ऊपर जा ही नहीं पाओगे। पहले श्रद्धा निर्माण करो, फिर आप उसके अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो काहे की अनुभूति रहेगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। वो जरूरी है। और इसलिए ये सब क्या बताया, मेरे में कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने पहले बताया अवय और करता हूं, और बाद में बता रहे मुझे कर्म नहीं समझा तुम्हें वो ना। अब मैं बता रहा हूँ सिंपल करके कि मैं, मेरे पे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मैं भक्ति प्रयसति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पत्र दे दो, फल दे दो, पुष्प दे दो, कुछ दो, मुझे कोई और कुछ कामना नहीं करता। और जो मेरे संबंध में ये सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। हम कर्म के पास में क्यों बनते हैं? क्योंकि हम ये सत्य ही नहीं जानते हैं। हम बोलते हैं ये भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं और इसका फल मिलेगा, उसके पास में बनते जाते हैं। अरे भगवान को नहीं चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं? मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए उनको, क्यों कर रहे हो? अरे मैं मेरे माता पिता को कर रहा है। अरे उनके पूछ तो लो, उनको चाहिए क्या इतना पैसा? उनको पैसे चाहिए, इतना पैसा। माता पिता बोलते मेरे बेटों बेटों के लिए इतनी धन संपत्ति घर में रहती है, क्यों बचा के रख रहे हो? अरे नहीं बाद में काम आ रही है। पूछ तो लो, उनको क्या जरूरत है क्या? उनको जरूरत नहीं है, क्यों रखा है ना। भला है पुत्र, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे पुत अगर सपूत है, मतलब अच्छा पुत्र है, तो वो अपने आप कमा लेगा, उसको जमा करने की जरूरत नहीं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो खराब पुत्र है तो तुम्हारे ऐसी ही बैंड बजा देगा, तुम्हारे पैसे का पूरा वही करके वो विषय व्यवसाय में इधर उधर जाके करके वैसे ही बर्बाद कर देगा। तो पूछ तो लो, जिसके लिए कर रहे हो। बीवी के लिए मैं बहुत पैसा कमाऊं, उसको चाहिए क्या? और चाहिए तो क्यों चाहिए? और उसमें वो पास में बंध रहे हैं तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि वो पास में ना बंध रहे, उनको वो समझाए बातें, है ना, आपस में एक दूसरे को समझाए कि इससे हम बंधन में बंध रहे, हम फंस रहे, उसके बाहर आ जाओ, थोड़ा सा जियो जिंदगी, लेकिन उसमें फंसो मत, उसमें दलदल में मत फंसो। ये समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। जो नहीं समझाता अपने पुत्रों को, अपने बीवी को, अपने अपने आप को, है ना, वो कभी भी इस इससे बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है ना। तो ये हमें समझना है और समझाना है। तो ब्राह्मण क्षेत्र में हमें पहुंचना है धीरे धीरे, है ना, वो ज्ञान को अर्जित करना है। इसीलिए हमें यहाँ पे बढ़ के पढ़ना भी पड़ता है। तो वो जो जानता है वो कर्म इसमें पास में नहीं बनता है। माता जी पढ़ लीजिए इसको थोड़ा आगे, हाँ, परपट तात्पर्य तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह जानते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किसका है? किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे सबसे इससे पृथक रहते हैं, हाँ, सबको जबकि समझना चाहिए। जीवात्मा पृथक मतलब अलग होता है, अलग अलग। पृथक पृथक मतलब अलग अलग, इससे अलग रहते हैं। पृथक मतलब अलग, या जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे रुकेंगे, उसके मतलब ये समझ लेंगे, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया कि जैसे राजा राजा के राज्य में अगर कुछ कार्य हो रहा है तो राजा को दंड मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। कुछ भी हो रहा है तो राजा न तो दंडनीय है, न तो उसके कोई नियम उसको लागू होते हैं। तो ये सादा उदाहरण बताया। वैसे ही भगवान जो जगत के सृष्टा है, उनको इस जगत के कार्यों से कोई प्रभावित नहीं होते, वो सबसे अलग होते। लेकिन जब जीवात्मा हम जब सोए, हम लोग क्यों फंसे रहते? क्योंकि हम सकाम कर्म के बारे में ना काम करते हैं और उसके फल की आशा रखे रहते हैं, इसलिए हम फंसे रहते हैं यहाँ पे, सकाम कर्मों के साथ फंसे रहते हैं ना। यहाँ पे जैसे किसी संस्था के कर्मचारी के अच्छे बुरे के उत्तरदायी कोई कर्मचारी नहीं होते, वो तो खुद होते हैं जो करते हैं, है ना। तो हम अपने कार्यों के उत्तरदायी खुद है। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था, भगवान हमें नीचे क्यों भेजा था? क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए था। हमें फ्रीडम चाहिए था, अब फ्रीडम मिल गया है। तो फ्रीडम मिलने के बाद तुम क्यों क्या ये करने का है ना। तो इसमें तो बोलते हैं, कह रहे इतना सब गलत होते हुए देख रहा था, भगवान ने बचाया क्यों नहीं? अरे फ्रीडम तो तुम मांग के आए हो ना। तो तुम तो जब तक करना है, जब तक तुम शरण में नहीं जाओगे, शरण में जाओगे तो तुम्हें जरूर मदद कर देंगे। लेकिन शरण जाने के लिए, तुम्हें शरणागत होने के लिए तुम्हारे पास तैयारी है क्या? तुम उतने शुद्ध हो क्या? तुम उतने कोमल स्वभाव के हो क्या? तुम उतने अर्जुन जैसे स्वभाव है क्या तुम्हारा? तुम उतने जा सकते हो क्या? द्रौपदी जैसे शुद्ध हो क्या जो तुम शरणागति इमीडिएटली जाओगे? फिर भी भगवान की शरणागति जाने का सच्चे मन से अगर तुम्हें चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमें वो तो मांगना नहीं होता। हमारा ईगो इतना है कि मैं क्यों मांगू, मैं क्यों करूं। हमें किसी ने बोला कि मैं भगवान का दास हूं करके बोल तू 100 बार, वो बोलेगा नहीं। ईगो हमें बोलने नहीं देगा, है ना। अगर तुम वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। तो तुम अपने संसार रूपी कार्य में प्रवृत्त रहते हो, इसलिए वो तुम्हारा ये सुख का आकर्षण जो है तुम्हारे लिए, ये कैसा है, सांप का ये है विष। ये सांप का विष है, जहरीले सांप का विष जैसा है ये। और तुम्हें कैसे बनना चाहिए? सपेरा बनना चाहिए। सपेरा मतलब तुम्हारी इंद्रिया जो है ना, वो सांप के विष जैसे होती है, और तुमने सपेरा बन के उस इंद्रियों को सांप के जैसे नचाना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो तुम्हें सपेरा बनना है ना। उसे कहते हैं स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर बोलते हैं इंग्लिश में। कल एग्जाम है मेरी, इसलिए वो शब्द भी याद रखना पड़ता है। स्नेक चार्मर है ना, उसको स्नेक चार्मर बोलते हैं, है ना। और वो विष को वेनम बोलते हैं, वेनम वेनम। तो वेनम वो विष हमारे अंदर जो है ना, हमारी इंद्रिय तृप्ति जो मन जो भगाता है ना, वो विष है। लेकिन तुम्हें विष से भटकना नहीं, तुम्हें क्या बनना है? वो चार्मर बनना है। कौन सा सांप पकड़ने वाला, है ना, मदारी जो भी बोलते हैं उसको, वो बनना है। और तुम्हारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और वो नहीं होता, इसलिए फिर जो जो सबसे बड़ा सबको नचाने वाला है अपने उंगलियों पे, उसके अधीन हो जाना है हमें। तो जैसे भगवान के अधीन हो जाना है, तो फिर अपने आप तुम्हारे सब कंट्रोल में आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया जो है उससे अलग रहते हैं वो। क्योंकि भगवान, हम क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग सुख, है ना। हमें उतनी दिमाग चलता है हमारा, स्वर्ग सुख मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया, स्वर्ग में जो देवी देवता है जो काम कर रहे हैं वो भगवान के सेवक है। अब भगवान क्यों स्वर्ग में जाना चाहेंगे? जब भगवान उच्च स्तरीय है, वो निम्न नीचे नीचे आएंगे कोई? नीचे आने का कोई? ये हमें समझना जरूरी है कि वहां पे जो है वो भी भगवान के सेवक है। वहां पे लिखा हुआ है ना, भगवान के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। तो फिर कौन वहां से उच्च स्तर से नीचे आ जाएगा? इसलिए भगवान को ये सब से लेना देना नहीं है। तो ये मन से निकाल दो। कोई ये बता रहा है कि अरे मैं तुम्हें स्वर्गवासी बना दूंगा, मतलब वो तुम्हें मारने की बात कर रहा है, ध्यान रखो। स्वर्ग का वास नहीं करा रहा है तुम्हें, तुम्हारी बैंड बजाने की बात कर रहा है, ऐसा। तो वो हमें समझ में आना चाहिए शब्दों का हेर फेर, है ना। तो वो स्वर्गवासी है ना, बोलते हैं अरे वाह, ये घर में आए और इतने घर में आते ही, है ना, घर में आते ही सब घर को घर स्वर्ग जैसा कर दिया, और घर वालों को स्वर्गवासी कर दिया। स्वर्ग में वास करने वाले ना। है ना? तो यहाँ पे ये बताया। और ये बहुत अच्छा, और एक क्या बताया, वर्षा आती हर जगह, लेकिन तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारी उत्पत्ति होती है। एक जगह वर्षा, वर्षा तो हर जगह आती है ना। फिर एक जगह कांटे का झाड़ क्यों उगता है? एक जगह गुलाब का झाड़ कैसे उग जाता है? एक जगह फूल का झाड़ कैसे उग जाता है? एक जगह धन्य का झाड़ कैसे आ जाता है? तुम्हारे कर्म है। यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वर्षा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। वर्षा ने अपना काम किया, पानी दिया हर जगह। तुम्हारे कर्म वैसे थे तो तुम्हारे आस में से कांटे निकले। तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो तुम्हारे यहाँ से गेहूं, चावल, दाना सब निकल रहा, अंगूर, सेब, वाव, आम, है ना। जिनके ना आते थे जवाब, है ना, उनके अब संदेश आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला? तो
बबुल के झाड़ पे भी मेरे आम उगने लगे, है ना। तो ऐसा है यहाँ पे, है ना। तो अपने वक्त को बदलना अपने हाथ में है ना। हम वक्त को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अपने कर्मों से, अच्छे कार्यों से, कृष्ण भावनाभावित होकर कार्य करेंगे तो अपने कर्मों को हम जरूर बदल सकते हैं। जो हमारे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन आगे वाला कल सुनहरा हम जरूर कर सकते हैं। भौतिक जगत का भी कर सकते हैं और जाने के बाद आध्यात्मिक जगत का भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे पास ये मिला हुआ है। क्या मौका मिला हुआ है ना। ये मौके पे चौका मारना चाहिए हमें। हमें अपने भगवान नाम पे श्रद्धा होनी चाहिए। नाम स्मरण अच्छे से करना चाहिए। जहाँ भगवत संग मिले, कुछ भी हो जाए, दूसरा चीज को छोड़ो और यहाँ जाने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए, है ना। ये सब चीजों में थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहोगे तो प्रयास के बाद में होगा ना। समझ में आया यहाँ तक सभी को? बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक है, क्योंकि दिव्य ज्ञान है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाला चैप्टर बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि भगवान खुद ही बताते हैं ये तुम मैं बता तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, तुमसे होने वाला नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक बार। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक योग प्रक्रिया, धीरे 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 करते, शुद्धिकरण करते 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 भक्त बन जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन बताते बताते वो बताएंगे कि तुम्हें ये तुम्हारे काम का नहीं है, अष्टांग योग तुमसे होने वाले नहीं है। अष्टांग योग मतलब 8 तरीके का 8 होता है। उसमें सबसे पहले तुम्हें यम ना यम यम नियम नियम यम नियम यम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसान। प्रत्याहार, 8 बोलिए माता जी। धारणा, ध्यान, समाधि। नहीं नहीं, 8 पूरे बोलिए। 8 देखो, पहले यम नियम, यम, उसके फिर बाद में नियम, आसन, फिर प्राणायाम, आहार आसन, फिर प्रत्याहार। सर, आहार प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार, तुम्हें अपने आसक्ति को छोड़ना है ना। उसके बाद में आपका ध्यानम, फिर बाद में नहीं, उसके बाद में धारणा, मतलब मन में कंसंट्रेशन आएगा, फिर ध्यानम, फिर पूरा कंसंट्रेशन से मेडिटेशन होगा, और फिर समाधि। इतना आसान नहीं है वो करना। यहाँ तक करते करते, पहले ही प्राणायाम करते करते अपने को लगता है हो गया योग। ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रक्रिया कठिन है। भगवान बाद में बता देंगे कि ये सब तुमसे होने वाला नहीं है। माता जी बहुत अच्छे से करती है ना। तो ये सब है। तो हमें भगवत भक्ति में रहना है और प्यार से और मजा लेके रहो ना। अरे मजा तो इतने ज्यादा मजा है, सत्संग में मजा है, खाने का मजा, सब कुछ है, मजा क्यों नहीं ले रहे? और हाँ, जो दुबई में है, यहाँ पे है, यहाँ पे अभी 1 2 3 तारीख कल भी है। कल संडे को जे अपना रिजेंट इंटरनेशनल स्कूल में 9:30 बजे से 1:30 बजे तक है। वहां पे आधी रात बोलते हैं, मतलब उसके पहले वाला तैयारी, और बहुत भजन कीर्तन, बहुत इंटरनेशनल लेवल का भजन कीर्तन है। और 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तो यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, वो पूरा वर्ल्ड का ऑलरेडी 7,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। 7,000 हो चुका है अभी रजिस्ट्रेशन। और वो बोलता है पहले बार इतना रजिस्ट्रेशन है, इतना हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए, कैसे भी करके वहां पहुंचना है ना। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख वहां पे अजमान में पहुंचना ही है, कैसा भी पहुंचना है। कुछ नहीं होगा तो पैदल चल के जाओ, सवेरे रात को निकलो, सवेरे पहुंच जाओगे, है ना। कुछ नहीं है तो भी पहुंचो वहां पे, है ना। लेकिन छोड़ना नहीं, कोई भी मत छोड़ो, है ना। गलती मत करना है छोड़ने की। कुछ नहीं, वहां तो एक दिन तो कम से कम जाके देखो वहां पे कैसा है। और शुरुआत भी कितने अच्छे दिन हो रहे हैं। एकादशी के दिन शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छा है। हमें 1 दिसंबर को शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छा है। माता जी ये पढ़ लीजिए थोड़ा फटाक से, 2 3 मिनट में इसको। हाँ निमित्त प्रभु जी। मात्र। हाँ। निमित्त मात्र वासौ सृजान्याम संगकर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। या भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उस प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते।
जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप में कर्मफलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सिंपल तरीके से सब बता दिया है, यहाँ पे सब समझने लायक है डायरेक्ट, कि तुम्हें बस इतना समझना है कि पहले तो श्रद्धा रखो और जो बता रहे हैं उस पे चलो और वो करो। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि तुम जो कार्य कर रहे हो उसका जो फल मिल रहा है वो उसका उत्तर तो भाई तुम हो। तुम अपने है ना वो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, ट्रक के पीछे वाली लाइन है ना, तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी नहीं की, या तो मुकद्दर का खेल था, किसको क्या मिला किसको क्या मिला। मतलब भगवान ने सबके लिए सब भेदभाव नहीं किया, लिखा है यहाँ पे। मुकद्दर के सिकंदर खुद हो, अरे नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वहां जाके आना है, मुझे वो करना है। हम अपने आप अपने कर्म के साथ अब बनते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं मुकद्दर के सिकंदर कौन हो, खुद हो। तुम्हें पूरे ये सब यहाँ से इन सब बारीक छोटी छोटी चीजों के बारे में भगवान हमें अवगत करा रहे हैं, कि समझ लो, अभी तो समझ लो, मैं बता रहा हूँ, सुन लो समझ लो। और करना कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो अच्छे से, और फिर बाद में वो कार्य को मुझ पे छोड़ दो ना। मैंने कार्य कर दिया, पता नहीं बाबा इसका गलत होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा भी फल नहीं चाहिए, कोई भी फल नहीं चाहिए मुझे, इतना कर दो बस, बाकी मैं हूं ना। कर्म फल में बनने की आपको जरूरत नहीं है, आप भी मुक्त, अपना स्थिर मुक्त जीव बन सकते हो। भगवान बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है। यहाँ पे अभी मैं रुकूंगा, बहुत आगे लेके गया टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोकास। प्लीज अपने आप, ये श्लोका नंबर कौन से पढ़े हमने आज, श्लोका नंबर 4.13 एंड 4.14, 4.13 4.14 सबने भगवत गीता है घर पे, एक बार फिर से पढ़िए, नहीं है तो ऑनलाइन देखिए, कैसा भी करिए, लेकिन इन दोनों का जो तात्पर्य है फिर से पढ़िए, है ना। और सब हमारा प्रगति होता रहे। बच्चों की एग्जाम है अभी, 5 की वहां पे एग्जाम है, अभी मेन एग्जाम है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर। यहाँ पे ऋषिकेश वहां पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे दिव्य दुलाल प्रभु थोड़ा अच्छी सेवा के लिए दामोदर देश में प्रयत्नशील है। उनके प्रयत्नों को भी जानना मिले, सबकी एग्जाम अच्छी हो, सबकी सेहत अच्छी हो, मेरी भी एग्जाम है कल, वो भी अच्छी हो, है ना। ये सब सबके लिए, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हमने शिला प्रभुपाद को धन्यवाद देने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसके कारण हम यहाँ पे आके बैठ के समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए 3 बार प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपकृभश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा All glories to assembled devotees. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा, हरे जय श्रीला कृष्णा प्रभुपाद। जय श्री सभी का धन्यवाद। आज मेरे से एक गलती हो गई है, वो गलती के लिए माफ करना है। माफ ऐसा है कि आज मन में सोचा था कि आज थोड़ा वर्णन करेंगे, ये पूरा चारों धाम, मतलब भगवान के धाम में जाके आए हुए माता जी इस लोग, लेकिन अगले बार ये माता जी लोग अपनी तैयारी रखेंगे कि कहाँ का है ये। वंदना माता जी, ये सब का हमें जी प्रभु भाग जी। लेना है। अगले बार के लिए जी हम उसको रखते हैं जी आरक्षित, है प्रभु ना, जी। जी लॉक प्रभु कर जी दिया आराम जाए से अगले बार के लिए, है ना। आराम से आराम से है ना। आराम ऐसा, से हाँ। ऐसा तो वो करेंगे अगले बार। और आप सब आते हैं, धन्यवाद, इतना प्यार से हम आते हैं, बैठते हैं, समझते हैं।
लेकिन अपना प्यार भगवान के प्रति बनाए रखने के लिए नाम स्मरण कंटिन्यू चालू रखिए। हरे कृष्णा। अमित प्रभु बहुत दिनों के बाद आए हैं। बहुत कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और जो भी नए भक्त है सभी को सभी का स्वागत है। और जो नए हैं लेकिन अभी नए ही है अभी तक, वो पुराने हो जाए, जल्दी जल्दी नाम स्मरण करें, भगवत भक्ति में आए, है ना। तो अपकमिंग डिवोटीज की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल इसको कौन कुछ सी एग्जाम है आपकी? मेरी वो भक्ति शास्त्री का कर रहा हूँ ना, तो उसमें भगवत गीता का पहला अध्याय से 6वें अध्याय के बीच का जो एक यूनिट है, उस यूनिट पे एग्जाम है ना। अच्छा, ओके भक्ति ओके, शास्त्री ऑल द का। बेस्ट प्रभु जी। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और ये अभी देखेंगे, हो जाएगा, है ना। हाँ, जैसा भी है। कल कल ही कल कल पता चला। पहले तो हुआ था अनाउंस, लेकिन कल अचानक से पता चला। फिर कल से तैयारी शुरू की। हो जाएगा, देखेंगे, भगवान है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हाँ। और सब कार्य भी आज मुझे ही करने पड़े। माता जी का वो महीने वाला प्रॉब्लम है, तो सवेरे से वो बच्चों के लिए प्रसादम बनाना, अपने लिए करना, ये करना, वो भी कार्य चल रहे, ये भी चल रहे। चलते रहो, है ना। परीक्षा ले रहे हैं आपकी परीक्षा प्रभु जी, परीक्षा परीक्षा तो लेंगे जरूर, क्योंकि क्योंकि हम वो कोशिश देखना कर रहे हैं ना चाहेंगे ना अपने आप को आपको। शुद्धिकरण करने के ये लिए। तो सारी सारी देंगे ना, सारे काम आपको देंगे, तो आप यस यस, कितना हम हम भी अपने वो प्रयत्नों को असली बिल्कुल चलाते रहेंगे, देखेंगे, चलते रहेगा। वही असली परीक्षा है प्रभु जी, जो यस। आप कर रहे हो अभी। वो कल वाली परीक्षा तो फॉर्मल है, ये असली है। हरी बोल। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। बोल। हाँ, ये भी बंद बंद चालू होते रहता है। यस। अमित प्रभु जी, कैसे हैं आप सब? अमित प्रभु जी निकल गए। राजेश प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना है, कुछ किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, कुछ तो। ये बोलना था कि क्या साउंड का इशू है? हाँ, साउंड का इश्यू आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो? आवाज कट रही अच्छा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको फोन पे मैसेज करके बताऊँ। नहीं आ रहा आवाज, कट रही है। हाँ, तिकट ठेवला है, हो नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हाँ आई, काय बोलायचं आहे का ग आई? हरे कृष्णा। माइक चालू कर पहले। माइक बंद आहे. माइक बंद आहे, आवाज येत नाही आहे. अरे माइक बंद आहे. ओके, हरे कृष्णा। राजेश प्रभू मैसेज करेंगे, ठीक है प्रभु जी, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। माइक बंद आहे आईचा, तर त्यामुळे काय आवाज येत नाही, तर उसके लिए आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा, हरे कृष्णा। हा, हाँ, माईक चालू झाला ना आता? माइक चालू झाला, पण माइक चालू हो. करायचा ग नेहमी. हा आता नाही नाही आलं. एक एक जमलं तर एक नाही जमलं. हा, येत आहे. आता प्रसादम जवायला घेणार आहे करून. आम्ही. हा. आम्हाला प्रसादम घ्यायचा आहे आज, फक्त लोक कमी आहे, कारण की तिकडे हो हो. ते तिकडे दुसरीकडे गेलेले आहे, आणि आज दुसरीकडे प्रोग्राम चालू आहे. हरे कृष्णा ना असं. हा. ताई आता ताईचा आता आज. प्रसादम घेतो आम्ही. हम्म. ताईचं आज रिटायरमेंट झालं. हा, कसं झालं सर्व हो तिथे. व्यवस्थित? तिथे गेली होती मी. बरोबर झालं का व्यवस्थित? हो, व्यवस्थित झालं. तिला व्यवस्थित पत्र झालं. तिला पत्र लिहून पाठवलं होतं, वाचलं नसेल तिनं. कोणा मला ना? नाही ताईला? नाही, दादूला. हो का? वाचलं असं तिनं, का माहित. हम्म. ठीक आहे ना. आम्ही हा. आता प्रसादम घेतो सर्व, मग हो नंतर. हो. हा मग नंतर नंतर क्लास करशील का? हा, घेईन थोडा एक श्लोक घेऊ आणि मग बंद करू. हो.
कारण की काल मला तिकडे समर्थ दर्शन दाजीकडे करायला होतो ना. हा हा समर्थ ठीक आहे. दाजीकडे होतो ना काल. उशीर झाला हा. मग यायला. हा हो हा हो ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण सर्वांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुड डे. गुड डे. हरे कृष्ण ना. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.